हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर एनिमल्स एंड देयर सेंसेस। उससे पहले हम कुछ ट्यून अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स दिखाई गई हैं, तो हमें उनके सेंस ऑर्गन को पहचानना है जिससे वो अपना खाना को लोकेट करती है। जैसे पहली पिक्चर है बैट की, जो कि हियरिंग बाय अपने कानों से सुन करके, उसकी सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, उससे वो अपना खाने को पहचानता है कहाँ पर है। दूसरी पिक्चर है कैट की। कैट को स्मेलिंग की पावर बहुत अच्छी होती है, उससे वो अपना खाना पहचानती है। एंड थर्ड है आउल, जिसकी आंखें बहुत शार्प होती है, जो रात में अपने शिकार को बहुत ही अच्छे से देख सकता है। एंड अगला है स्नेक, जो कि स्मेल करके अपने फूड को लोकेट करता है। तो बच्चों, हमारी तरह जानवरों की भी सेंस ऑर्गन्स होती हैं, वो भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। तो वो अपनी सेंस ऑर्गन्स को अपने खाने के लिए या अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। कुछ एनिमल्स में स्मेल करने की सेंस अच्छी ज्यादा होती है, कुछ में देखने की विजन ज्यादा अच्छा शार्प होता है, और कुछ में सुनने की सेंस सबसे ज्यादा होती है। तो बहुत सारे तरीकों से देयर सेंस आर मच मोर डेवलप्ड देन अवर्स। अब हम सेंस ऑफ विजन की बात करते हैं, यानी देखने की जो शक्ति है। तो बच्चों, कुछ जो बर्ड्स हैं उनमें बहुत ही अमेजिंग पावर होती है विजन की, जिससे वो अपने स्मॉलेस्ट मूवमेंट को भी देख सकती हैं। एंड बर्ड्स जो है वो बेस्ट डिस्टेंस विजन है, वो बहुत दूरी से भी अपने, उनका विजन इतना शार्प होता है कि वो बहुत दूर से भी अपने दूर तक देख सकती हैं। जैसे ईगल है, वो आसमान में ऊंचाई पर उड़ते हुए भी एक फील्ड में कोई चूहा है उसको स्पॉट कर सकता है। एंड टाइगर, लियोपार्ड, कैट ये अंधेरे में भी अच्छे से देख सकते हैं। आउल जो है वो रात में अपने शिकार के लिए रात में भी देख सकता है, उसकी आंखें इतनी शार्प होती हैं, और उसकी बड़ी बड़ी गोल गोल आंखें होती हैं उभरी हुई। एंड जो आंखें हैं आउल की, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को रात में देख सकती हैं, या वहां पर चाहे रोशनी हो या ना हो। दूसरी सेंस ऑफ स्मेल, जैसे कुछ मैमल्स हैं, डॉग, कैट, बैट, और हम ह्यूमंस जो है, उनमें नोज की शक्ति अच्छी होती है। जब हम स्मेल करते हैं या किसी चीज की खुशबू हमारी नाक के सेल के पास पहुंचती है, तो हम उसको पहचान सकते हैं। तो डॉग्स में स्मेल की सेंस बहुत अच्छी होती है, जिसे स्निफिंग बोलते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल उसको उसका खाना लोकेट करने में मदद करती है। स्निफिंग एबिलिटी की वजह से ही डॉग्स को यूज किया जाता है रेस्क्यू ऑपरेशंस में। ज्यादातर स्नेक में एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल होती है, और वो टंग यूज करते हैं स्मेलिंग के लिए। आंट्स जो है उनमें भी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है। दूसरे इंसेक्ट की तरह वो स्मेल करती हैं अपने एंटीने से, और उनका जो एंटीने है वो पतले और लंबे होते हैं, और उनके एंटीने उन्हें नेस्ट की डायरेक्शन फाइंड करने में मदद करते हैं। तो बच्चों, ये 3 पिक्चर्स बनी है एनिमल्स की, जिसमें आपको उनको कलर करना है और ये मेंशन करना है कि वो अपनी किस सेंस ऑर्गन के लिए पहचाने जाते हैं। जैसे बिल्ली है, बिल्ली स्मेल के लिए, एंड स्नेक स्नेक करता है स्मेल के लिए, स्नेक भी, और आउल अपने विजन की सेंस के लिए पहचाना जाता है। अब हम सेंस ऑफ टेस्ट पढ़ेंगे। तो बच्चों, हाउस फ्लाई जो मक्खियां होती हैं, बीज, बटरफ्लाई, ये सब में रेसिप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं उनके पैरों में। तो एग प्लांट पर एग देने से पहले बटरफ्लाई जो है वो लीव्स पर चलती है, ये पक्का करने के लिए कि उसके बच्चों को, दे आर एडिबल फॉर इट्स यंग वंस, वो प्लांट्स उसके बच्चे खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे। अर्थवॉर्म में उनकी पूरी बॉडी जो है वो टेस्ट रिसेप्टर से कवर्ड रहती है। डॉल्फिन्स में स्मेल की कोई पावर नहीं होती, लेकिन वो खाने को टेस्ट कर सकते हैं। अब सेंस ऑफ हियरिंग की बात करें तो डॉग्स में बहुत पावरफुल सेंस होती है सुनने की, एंड दे कैन हियर द फेंटेस्ट साउंड दैट वी कैन नॉट हियर, बेहोश व्यक्ति की भी साउंड को वो सुन सकते हैं। बैट्स में, जितने भी लैंड मैमल्स हैं उन सब में सबसे अच्छी सुनने की शक्ति होती है, और उनमें बड़े बड़े कान होते हैं, उनके बाकी शरीर की तुलना में कान बहुत बड़े होते हैं, और वो अपने कानों से अपने प्रे को, अपने शिकार को लोकेट कर सकते हैं। कुछ इंसेक्ट में जो सुनने की ऑर्गन्स हैं वो बहुत ही पतले पतले मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो कि दूर की भी साउंड को सुन सकती हैं। एंड दे आर नॉट कन्फाइंड टू द हेड, बट वो उनकी अलग अलग लोकेशन पे हो सकती है, उन ग्रुप इंसेक्ट के ग्रुप पर डिपेंड करता है वो चीज। स्पाइडर और कॉकरोच, उनमें दे हैव हेयर्स ऑन देयर लेग, बाल, उनके पैरों में बाल होते हैं जिससे कि वो साउंड को डिटेक्ट करती हैं। क्रैब्स के
जो क्लॉज होते हैं उन पर हेयर होते हैं। क्रिकेट जो है उसके लेग्स से वो सुन सकता है। साउंड वेव्स वाइब्रेट करते हैं थिन मेम्ब्रेन जो उसके पैरों में होती है। ग्रासहोपर में पूरी बॉडी में हेयर्स होते हैं जिससे वो एयर मूवमेंट को डिटेक्ट करता है। स्नेक्स में कोई एक्सटर्नल कान नहीं होते हैं, लेकिन वो हियरिंग बोन होती है जो उसके जबड़ों में होती है, जिससे वो स्मॉलेस्ट वाइब्रेशन को भी जमीन के सेंस कर लेता है। अब हम सेंस ऑफ टच की बात करें तो बच्चों कुछ जानवर होते हैं, दे आर एक्टिव एट नाइट, टेंड टू हैव ए बेटर डेवलप्ड सेंस ऑफ टच। उनमें टच करने की सेंस बहुत डेवलप होती है, जिससे कि वो अपना खाना फाइंड करने के लिए कम्युनिकेट करने में उनको मदद करती है। बिल्ली के विस्कर्स जो होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव फीलर्स होते हैं, और ये स्पेशल जो बाल है उनको वो स्टिक आउट फ्रॉम द कैट्स चीक, वो उसके गालों से चिपके रहते हैं और चीन से चिपके रहते हैं उसकी आंखों के ऊपर। एंड कैट टेंड्स टू बी मोस्ट एक्टिव एट नाइट, रात के समय बिल्ली बहुत एक्टिव होती है और उसके जो विस्कर्स हैं उससे वो अंधेरे में भी फील कर पाती है। फिश के लेटरल लाइन होते हैं जो सेंस ऑर्गन से बनी होती हैं। बटरफ्लाईज में उसके पंखों पर बाल होते हैं, विंग्स में बाल होते हैं, जिससे वो प्रेशर के चेंज को डिटेक्ट कर पाती हैं, पहचान पाती हैं। और एक जो बैट है, जो चमगादड़ है, वो भी एनिमल्स की जो वार्मथ है, गर्माई है, उसको 16 सेंटीमीटर दूर से ही अपने नोज लिप से डिटेक्ट कर पाता है। हाउ एनिमल्स कम्युनिकेट, बच्चों जानवर किस तरह से एक दूसरे से बातचीत करते हैं। दे इन्फॉर्म अदर एनिमल्स अबाउट फूड और वार्न फॉर एन अप्रोचिंग डेंजर, खतरे से बचाने के लिए या खाने की तलाश के लिए वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो बर्ड्स भी एक दूसरे से अलग अलग आवाज में बात करती हैं। व्हेल्स और डॉल्फिन है, ये यूजिंग क्लिक्स एंड व्हिसल्स। कुछ जानवर हैं वो केमिकल्स रिलीज करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। इंसेक्ट हैं, वॉल्व्स, डियर, स्कंक, ये कुछ ऐसे जानवर हैं। एंड एलिफेंट का एक अलग ही तरीका होता है अपनी सूंड को हिला करके। वो एनिमल स्लीप, क्या जानवर सोते हैं? तो बच्चों एनिमल्स को भी ह्यूमंस की तरह आराम करने की जरूरत होती है। वास्तव में तो जानवरों को ज्यादा आराम करने की जरूरत होती है, क्योंकि एक एडल्ट व्यक्ति जो होता है वो लगभग 8 घंटे की नींद हर रोज लेता है। जैसे डॉग, डॉल्फिन, इनको क्या है 10 घंटे की, डॉल्फिन नीड ए लिटिल ओवर 10 आवर्स ऑफ स्लीप। ह्यूमन बेबीज जो है वो एडल्ट टाइगर से ज्यादा सोते हैं, जो कि 16 घंटे सोते हैं, जबकि स्लीपी ब्राउन बैट जो है वो एक दिन में 20 घंटे सोता है। थैंक यू।